कवि कहते हैं और साहित्य में नव जागरण के पुरोधा कवि, प्रबल समर्थक कवि। ऑनलाइन वालों पर तो ध्यान ही नहीं देते। ऊपर देखना भाई क्या पूछ रही है ना, आप कहां से हो बताया नहीं। अच्छा, इस पर ध्यान देना है, हद है। लिखिएगा, लिख लिया भाई यहां तक सबने। सूर्यमल मिश्रण की भाषा इतनी कठोर थी, या यूं कह सकता हूं कि इतनी घुमा फिरा कर बोलते थे कि हर कोई आदमी तो समझ ही नहीं पाता था। सूर्यमल मिश्रण की भाषा के कारण राम सिंह, बूंदी के राजा हुआ करते थे राम सिंह, अभी आगे अपन और लिखेंगे। राम सिंह के दरबार में रहने वाले कवि कौन थे? सूर्यमल। बूंदी राजा राम सिंह, राम सिंह और राम सिंह जी की रानी के बीच में लड़ाई हो गई थी। किसकी वजह से? सूर्यमल मिश्रण। क्योंकि रानी सूर्यमल मिश्रण की भाषा को नहीं समझ पा रही थी, और सूर्यमल मिश्रण की भाषाओं में कई अर्थ होते थे। राम सिंह जी शिकार के बड़े शौकीन थे। रोजाना शाम को घोड़े पर सवार होकर राम सिंह जी आकेट खेलने जाया करते थे, शिकार खेलने जाया करते थे। और जैसे ही राम सिंह जी शिकार खेलने के लिए महल से निकलते, सूर्यमल मिश्रण अपने कमरे से बाहर आते और बाहर आकर हाथ जोड़कर भगवान के सामने देखते हुए कहते कि हे भगवान, आज राम सिंह जी घोड़े से गिर के मर जाना। रोजाना, हे भगवान आज राम सिंह जी घोड़े से गिर करे मर जाना, हे भगवान आज राम सिंह। रोजाना सूर्यमल मिश्रण बाहर आए और यही बात कहे। एक दिन राम सिंह जी की रानी राम सिंह जी को कहती है कि मैं आज आपको बाहर घोड़े तक ड्रॉप करके आऊंगी, वहां से मैं वापस महल के अंदर आ जाऊंगी। राम सिंह जी ने कहा ठीक है चल लो तुम। आज राम सिंह जी शाम के समय आकेट खेलने के लिए निकल रहे थे। रानी उनके साथ घोड़े तक आज उन्हें छोड़ने के लिए आई थी, और जैसे ही रानी आई, राम सिंह जी घोड़े पर बैठे, रानी ने बाय किया और रानी वापस महलों की तरफ जा रही है। जैसे ही महलों की तरफ जाती है, सूर्यमल जी के तो वही काम, महल से बाहर आते हैं और हे भगवान आज राम सिंह जी घोड़े से गिर के मर जाना। आज ये शब्द रानी को सुनाई दे गए। रानी ने कहा ये आदमी और राम सिंह जी के बारे में ऐसी प्रार्थना कर कैसे सकता है कि घोड़े से गिर के मर जाना। फिर रानी ने सोचा कि मैंने ढंग से सुना नहीं होगा, कोई बात दूसरी होगी और मैंने कोई गलत वे में ले लिया होगा। ये तो बड़े विद्वान है, ये ऐसा नहीं कर सकते। रानी महल के अंदर गई और उन्होंने निश्चय किया कि कल मैं फिर राम सिंह जी के साथ घोड़े तक जाऊंगी और कल बिल्कुल कानों को एक्टिव करके सुनूंगी कि सूर्यमल जी कहना क्या चाह रहे हैं। रानी ने कानों की सफाई वगैरह करके बिल्कुल तैयार है। कल का समय वापस आ गया। राम सिंह जी आज फिर आकेट के लिए निकल गए और राम सिंह जी जैसे ही रवाना हुए, रानी ने कहा कि आज मैं फिर आपको ड्रॉप तक करके आऊंगी। राम सिंह ने कहा ये क्या रोजाना रोजाना? बोला आज आज की बात है। रानी जैसे तैसे राम सिंह जी के साथ महलों से बाहर आई। घोड़े पर राम सिंह जी बैठते ही रानी वापस रवाना। आज रानी ने बिल्कुल कानों को एक्टिव कर रखा है। बोला प्रत्येक कोई छोटी सी बात हो अपने सेंसर कैच कर लेने चाहिए। और रानी वापस महलों की तरफ बढ़ रही है। सूर्यमल मिश्रण के तो ऊट बंदा वही धंधा। अपने महल से बाहर आते हैं और बाहर आकर कहते हैं कि हे भगवान आज राम सिंह जी घोड़े से गिर के मर जाना। रानी को आज बिल्कुल सही और सटीक सुनाई दिया। रानी ने कहा कि नहीं, ये ऐसा कैसे कह सकते हैं, और ये मेरे पति के, यहाँ के राजा के मरने की कामना कर रहे हैं। रानी को भयंकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन सूर्यमल मिश्रण को तो रानी क्या बोल सकती है। महल के अंदर आ गई और इंतजार कर रही कि कब राम सिंह जी वापस शिकार से आए और कब उनको बताऊं। बार बार महल में भटक रही है, बेचैन सी हो रखी है रानी। बार बार खिड़की से बार बार देख रही है आ रहे हैं क्या, क्योंकि पेट में गैस सा भरा हुआ है, कब आए कब बताएं। और जैसे तैसे राम सिंह जी शाम को आते हैं और शाम को आते ही रानी भागी भागी उनके सामने जाती है और राम सिंह जी को जाकर कहती कि ये पड़ोस में कौन रहता है। राम सिंह जी मुस्कुराए और कहा कि मेरा सबसे अच्छा मित्र सूर्यमल मिश्रण है, सबसे बड़ा विद्वान है बूंदी राज्य का। रानी ने कहा तुम्हारा मित्र है या दुश्मन है? बोला मेरा सबसे अच्छा मित्र है। बोला तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हारी पीठ के पीछे छुरा घोंपने का काम कर रहा है, ये भगवान से तुम्हारे मरने की कामना कर रहा है। ये रोजाना जब आप शिकार खेलने जाते हो तब अपने कमरे से बाहर आते हैं और कहते हैं कि हे भगवान आज राम सिंह जी घोड़े से गिर के मर जाना।
आज राम सिंह जी घोड़े से गिर के मर जाना। राम सिंह जी मुस्कुराए और कहा कि रानी तू कितनी बोली है, सूर्यमल मिश्रण मेरे लिए कितनी अच्छी कामना कर रहे हैं। अचानक रानी का गुस्सा और सातवें आसमान पर। बोला ये मरने की कामना अच्छी है, मतलब मैं करवा चौथ फालतू ही रख रही हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मरने की कामना अच्छी है, राम सिंह जी ने रानी को बैठाया और कहा कि देख, वो मेरे मरने की कामना नहीं कर रहे हैं, वो मेरे शहीद होने की कामना कर रहे हैं। एक राजा अगर घोड़े से गिर के अपने प्राण त्यागता है तो उस राजा को बताओ क्या कहा जाता है? शहीद। सूर्यमल चाहता है कि मैं कहीं महल में बैठा बैठा हार्ट अटैक से नहीं मर जाऊं, कहीं हृदयघात से नहीं मर जाऊं। अगर मैं हृदयघात से या किसी हारी बीमारी से महल में बैठा बैठा अपने प्राण त्याग गया तो सूर्यमल मिश्रण मेरी प्रशंसा में लिखेंगे क्या? उनकी कलम रुक जाएगी। वो चाहते हैं कि मेरा राजा घोड़े से गिरकर मरे तो मैं उनकी प्रशंसा में खूब सारे ग्रंथ लिखूं, खूब सारे दोहे लिखूं। तो हे रानी, वो मेरे मरने की नहीं, शहीद होने की कामना कर रहे हैं, और शहीद होना और मरना में रात दिन का फर्क है। रानी के लाख समझाने के बाद भी रानी को समझ में नहीं आया था, और रानी रूठ करके हमेशा हमेशा राम सिंह जी से दूसरे महलों में जाकर रहने लग गई थी, जिसे अपन राजस्थान इतिहास की दूसरी रूठी रानी भी कहते हैं। बस केवल और केवल किसकी लैंग्वेज